इधर संगठन को विस्तार दिया जा रहा है, सांगठनिक गतिविधियां हो रही है, तो दूसरी ओर सरकारी गतिविधियां भी जोर शोर से हो रही है। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार पूरा दमखम लगा रही है। उद्योग पर बात करें तो उद्योग विभाग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे, गृह मंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहे और उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल मौजूद रहे। इसके साथ ही तमाम विभागीय अधिकारी की मौजूदगी इस बैठक में देखने को मिली। आपको बता दें कि एक अणे मार्ग में हुई इस बैठक में राज्य में स्थापित उद्योगों की वर्तमान स्थिति, निवेश बढ़ाने की रणनीति, लंबित औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति और औद्योगिक योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में यह तय किया गया कि किस सेक्टर में निवेश की क्या संभावनाएं हैं, कौन सी परियोजनाएं अटकी है और उन्हें गति देने के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई है। और अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। राजीव, उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है बिहार में जिसमें कई चुनावी वादे एनडीए गठबंधन के पूरे हो सकते हैं। आधारभूत संरचनाओं को और बेहतर किया जाएगा, तब उद्योग यहाँ स्थापित होंगे, निवेश आएगा, रोजगार मिलेगा, बिहार के लोग वापस आएंगे, पलायन रुकेगा। तो सब कुछ एक ऐसे सेक्टर पे फोकस है जिसमें कई चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों को दूर करने की कोशिश आज शुरू हुई है नई सरकार में। क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? जी देखिए, जब चुनाव में गई थी एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री हर मंच से यही कहते थे कि अब बिहार में औद्योगिक युग आएगा, यानी कि उद्योग लगेंगे और फोकस रहेगा उद्योग को लेकर के। और वो सरकार बनी, और सरकार बनी तो जो वादे किए थे 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का, वो बिना उद्योग को बढ़ावा दिए पूरा कभी किसी हालत में नहीं हो सकता है। और इसी को लेकर के ये लगातार ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। अभी कल ही 3 नए मंत्रालय गठित किए गए हैं जो कि अभी तक बिहार में नहीं हुए थे। जैसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय गठित किया गया है। उच्च शिक्षा, सिर्फ शिक्षा विभाग हुआ करता था, लेकिन अब उच्च शिक्षा यानी कि उच्चतर शिक्षा में कैसे सुधार लाया जाए और उस सुधार के लिए कितनी नौकरियों की ज़रूरत है, कितने शिक्षक की बहाली है, प्रोफेसर की बहाली है, वो एक देखा जाएगा। उसके बाद नागर विमानन, यानी कि नागर विमानन अपने आप में रोजगार के लिए बहुत बड़ा हब होता है। आप कहीं एक एयरपोर्ट की बात कर लें, अभी पटना का एयरपोर्ट जिस तरह से विशाल बना है, तो यहाँ आवाजाही की स्थिति क्या हो गई है और कितने रोजगार बढ़ गए हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। अब जब ये बैठक चल रही थी, आप देखिए कि ये बैठक कितना आम है। एक तरफ ये बैठक चल रही थी और मुख्य सचिव बोधगया में डोभी में थे। क्या करने गए थे? तो वो वहां पे जाकर के मॉडल औद्योगिक हब जो बनने वाला है डोभी में, 1670 एकड़ में ये बनने वाला है। और ये सबसे बड़ी बात है, उस जगह की खासियत जो है कि वो अमृतसर दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पे है, यानी कि NH2 जो है ये इस पे स्थित है। और NH2 पर अगर आवागमन इतना सुलभ हो गया है, जिस तरह से 4 लेन 6 लेन बन गए हैं, तो ये एक हब बनने जा रहा है। और डोभी में जब ये हब बनेगा, आप सोचिए कि 1670 एकड़ कुछ जमीन कहलाता है, और अगर वहाँ अगर हब बनता है और वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री बैठती है, तो रोजगार के साथ साथ उस क्षेत्र का विकास, चूंकि जो डोभी क्षेत्र है, डोभी झारखंड के बॉर्डर पे है और यहाँ पे इतनी जमीन और इस जगह पे उद्योग का जो निवेश की बात आ रही है। अभी जब मैंने बात किया था डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के उद्योग मंत्री नए बने हैं, तो उन्होंने एक बात बताई है कि 1 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं, यानी कि अब वो निवेश होने हैं। और इसके लिए 1 विंडो सिस्टम लागू किया गया है। अगर कोई भी उद्यमी यहाँ उद्योग लगाने आएगा तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा। अभी देखिए जिस तरह से, हालांकि उस पर हाय तौबा मचा था, आपको कहलगांव में जो NTPC का मतलब विद्युत उत्पादन केंद्र बन रहा है, उसको 1 रुपये में अडानी को दिया गया था। इसको लेकर के हाय तौबा, लेकिन इसके पीछे के रीजन कोई नहीं गया। वहाँ अगर जिस तरह से बिजली उत्पादन का केंद्र बनेगा, वहाँ इस तरह से हब बनेगा, तो वहाँ रोजगार सृजन होगा। रोजगार सृजन होगा तो रोजगार और नौकरी दोनों का सृजन होगा और इर्द गिर्द के इलाके डेवलप होंगे। तो डेवलपमेंट, जहां विकास होगा वहां पे रोजगार और नौकरी अवसंभावी है। इसलिए इस तरह की बैठक की शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री ने आज किया है। तो निश्चित रूप से इसका फलाफल कुछ दिनों में देखने को मिलेगा और बिहार जो है
5 साल में जो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का जो वादा है एनडीए सरकार की, नीतीश सरकार की, वो पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। राजीव, नए उद्योग की तो बात हो गई, वो तो बात की बात है, लेकिन बिहार में पहले से भी कई ऐसे उद्योग थे जो या तो बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं। जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में उस गंभीर विषय पर भी विचार विमर्श हुआ है। निश्चित रूप से 7 चीनी मिल की बात आई है जो बंद पड़ गए हैं, लेकिन उनको पुनः शुरू करने के लिए पहल की आज बैठक हुई है। कैसे शुरू किया जाए, 7 ही नहीं, इसको 24 चीनी मिल के तरफ ले जाना है। ये 7 तो चालू होगा ही होगा, इसको बढ़ाने की बात हुई है और वो बढ़ेगा भी। जैसे ये चीनी मिल तो बिहार में पहले बहुत, जैसे गुरारू हो गया, सीतामढ़ी रीगा मिल हो गया, मोतीपुर मुजफ्फरपुर मिल हो गया, ये सारे मिल अभी भी, हालांकि पुराने उसमें मशीन है लेकिन जमीन तो है। जमीन जो कि बिहार जो है लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ जमीन की बहुत मारा मारी है और जमीन इतना आसान नहीं है अधिग्रहित करना और उसको किसी के लिए, उद्योग के लिए देना। तो जमीन की जो तलाश पहली बार की है बिहार सरकार ने, वो बहुत हाई लेवल पे हो रहा है कि जमीन हम कैसे उपलब्ध कराएं, क्योंकि जमीन नहीं रहेगा उद्योग नहीं बनेगा। अब जैसे चीनी मिल की आपने अभी चर्चा की, चीनी मिल को लेकर के आज बैठक भी हुई है। चीनी मिल को लेकर के जो चर्चा आ रही है कि वो बहुत जल्द 1 साल के अंदर ये 7 चीनी मिल तो जरूर चालू होगा, ये एक वादा इन लोगों के द्वारा होगा। अगर 7 चीनी मिल शुरू होते हैं तो आप सोचिए कि उससे रोजगार कितना सृजन होगा, उससे नौकरी की कितना सृजन होगा, उसका इर्द गिर्द के लोग कितने वहाँ पे दुकान हुआ चाहे कोई चीज़ भी खोल करके, मॉल खोल करके अपने रोजगार को बढ़ावा देंगे और उनके सामने आर्थिक स्थिति माने मजबूत होगी। तो ये सारी पहल, और बिहार सरकार के सामने अब कोई भी विकल्प नहीं है कि उनको 1 करोड़ नौकरी देना है, रोजगार देना है, नहीं तो ये इतना बढ़ावा नहीं देते। जो 1 करोड़ की बात बार बार कह रहे हैं, हर मीटिंग में कह रहे हैं और हर स्टेज पे कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे ये दोहरा रहे हैं 1 करोड़ नौकरी। तो 1 करोड़ नौकरी आसान नहीं होता है, रोजगार आसान नहीं होता है और ये आसान भी नहीं है। और उसके पहल में उस मैंने 1 करोड़ की रोजगार और नौकरी की दिशा में बिहार सरकार लग गई है और इसका फलाफल बहुत जल्द देखने को मिलेगा। धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो उद्योग विभाग सक्रिय हुआ है, मुख्यमंत्री इसको लेकर विशेष रूप से सतर्क हैं, सक्रिय हैं, क्योंकि इसके माध्यम से कई चुनावी वादों को पूरा किया जाएगा और वो पूरा किया जाना जरूरी है, इसलिए विशेष फोकस उद्योग पर है। आगे अपडेट आपको हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल